आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं इस सुंदर सुबह में कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और 9 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उनके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एलिय्याह ने एलीशा से कहा कि तुझे जो कुछ चाहिए वो तू मुझसे मांग। और एलीशा जो कि एलिय्याह का सेवक था, एलिय्याह के साथ में रहता था। और एलिय्याह कौन था? वो परमेश्वर का भक्त था, भविष्यवक्ता था। और जब वो स्वर्ग उठा लिया जाने वाला था, जब परमेश्वर के दूत उसे लेने के लिए आए, तब एलिय्याह को पता था कि मैं अब स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा, परमेश्वर मुझे अपने साथ में लेके जाएगा। इसलिए उसने क्या किया? एलीशा से कहा अंतिम बार कि एलीशा, तुझे जो कुछ चाहिए वो तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो दे दूंगा। और यहां पर हम देखते हैं एलीशा ने एक बहुत बड़ी बात एलिय्याह से मांग ली। उसने कहा कि जो आत्मा तेरे अंदर है, यानी कि जो सामर्थ्य तेरे अंदर है, उसका 2 गुना भाग मुझे दे दे। यानी कि एलीशा ने वो नहीं मांगा कि जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, जिस आत्मा के द्वारा तो आश्चर्य कर्मों को करता है वही मुझे दे दे। उसने ये नहीं मांगा, उसने कुछ और बातें नहीं मांगी, उसने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? उसने कुछ बहुत बड़ा उससे मांगा, कुछ अद्भुत मांगा, कुछ ऐसा मांगा जो एलिय्याह के हाथ में भी नहीं था। उसने एलिय्याह ने बाद में कहा कि तूने मुझसे बहुत कठिन बात मांग ली है। वो क्या थी? उसने कहा कि मुझे 2 गुना भाग चाहिए, उसका डबल पोर्शन चाहिए जो तेरे पास है, जो पावर, जो सामर्थ्य तेरे पास है, उसका 2 गुना भाग मुझे दे दे। जबकि वो क्या था? एलीशा तो एलिय्याह का सेवक था, परंतु उस सेवक ने अपने स्वामी से कुछ बड़ा मांगा। उसने अपनी सोच को सीमित नहीं रखा, उसने अपनी सोच को बड़ा रखा कि मुझे इतना चाहिए, जो तेरे पास है उसका मुझे 2 गुना भाग चाहिए। और आप जानते हैं बाद में क्या हुआ? एलिय्याह ने उसे वही दे दिया, अपनी आत्मा का, यानी कि अपने पास जितनी सामर्थ्य उसे थी उसका 2 गुना उसने एलीशा को दे दिया। और एलीशा ने फिर एलिय्याह से अधिक पावरफुल कार्य किए। दोस्तों, इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि हमें भी एलीशा की तरह मांगना है। एलीशा ने तो एलिय्याह से मांगा, और हम किससे मांगेंगे? हम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगेंगे। एलिय्याह के हाथों में तो कुछ ही बातें थी, फिर भी एलीशा ने उससे 2 गुना मांगा। और हमारे परमेश्वर के हाथों में तो सारी सृष्टि है, सब कुछ लिखा है, उसके पांव के तले कर दिया, यानी कि सारा अधिकार उसके पास है। तो हमें कितना मांगना चाहिए या फिर कैसे मांगना चाहिए? दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, अपनी सोच को आप भी बड़ा करें, अपने विचारों को आप भी बड़ा करें, अपनी कल्पना को आप भी बड़ा करें, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जो सबसे बड़ा है, उससे आप बड़ी बातों को मांगने की जरूरत करें। उससे आप बड़ी बातों को मांगे, न केवल इतना बल्कि उससे आप अधिक मांगे, क्योंकि आप जितना मांगेंगे वो उतना देने में सामर्थ्य है। यहाँ पर एलिय्याह कहता है कि तूने कठिन बात मांग ली है, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि तूने कठिन बात मांग ली, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ संभव है। वो हमें खुशी खुशी दे देगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप भी एलीशा की तरह कुछ बड़ा मांगे, उतना ही न मांगे, कुछ और कुछ ज्यादा आप परमेश्वर से मांगे। आप जानते हैं, जब छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, अपने मम्मी पापा के पास आते हैं, तो वो उनसे ज्यादा मांगते हैं।
कुछ ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें खिलौने चाहिए तो उन्हें ज्यादा खिलौने चाहिए। अगर छोटे बच्चों की हम बात करें तो उन्हें 4-5 खिलौने चाहिए होते हैं, 4-5 चॉकलेट चाहिए होती हैं। ऐसे उन्हें अधिक चाहिए, उन्हें ज्यादा चाहिए। ऐसे ही हम भी हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालांकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु बाइबल हमें मांगने के विषय में भी बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। और अब हमें चाहिए कि एलीशा की तरह हम भी मांगे, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से 2 गुना मांगे, अपनी सोच से ज्यादा परमेश्वर से मांगे। और वो ऐसा सामर्थी है कि वो आपको वो 2 गुना भाग दे देगा। आप चाहे किसी भी चीज का 2 गुना भाग परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको 2 गुना आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। मैं सुरेंद्र कौर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरी छोटी सिस्टर को 2-3 साल से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था और मैंने बीके ब्रदर और सिस्टर अमृता जी से अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करवाई थी और अब मेरी सिस्टर को बेबी कंसीव हो गया है। मेरी ये गवाही है और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए कि जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। सच में हमारा प्रभु कितना भला और कितना महान है कि जो अपने लोगों के मांगने के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है। सच में प्रभु आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आज की सुंदर सुबह में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया, रात भर में संभाल कर रखा पिता, और ये नया दिन मेरे प्रभु यीशु मसीह आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ दिया। हम सबको जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा। हम सब सांसें ले रहे हैं, हम सब आंखों से आज के भोर के प्रकाश को देख रहे पिता। ये सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदा। हमारी सांसों के लिए तेरा धन्यवाद, आंखों के इस प्रकाश के लिए जो हम आज देख रहे हैं उसका धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो तुझे भाए और जिससे तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हम चाहते आज के दिन में सिर्फ आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर अ होली फादर, यू आर अवर फ्रेंड लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर अ बेस्ट फ्रेंड, यू आर अ बेस्ट फ्रेंड लॉर्ड फादर। सच में आप एक सच्चे मित्र हैं पिता। आप हमारे अच्छे पिता हैं, आप हमारे हम सफर हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में यीशु मसीह हम आपके सम्मुख आकर आपकी महिमा करते हैं पिता, तारीफ करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें रात भर में संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। लॉर्ड आज के दिन में परमेश्वर हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं, आपकी बल शक्ति को मांगते हैं, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं लॉर्ड फादर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, हाँ प्रभु अपने बेटे बेटियों को आशीषित करें पिता। आज के दिन में उनके संग में होइए, उनके कामों को सफल कीजिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर। हाँ पिता, आपके बेटे बेटियां आप अपनी भूख और प्यास को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने वचन के द्वारा उन्हें तृप्त किया। सच में प्रभु हम सब तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, और धन्यवाद कि हर सुबह परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हमें तृप्त करते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं विनती करती हूँ परमेश्वर, जो वचन आज आपके बेटे बेटियों ने सुना है और उससे सीखा है लॉर्ड फादर, ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। लॉर्ड मैं आपसे मांगती हूँ यीशु कि आज की सुबह में प्रभु जी ये एलीशा की तरह परमेश्वर कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ असंभव आपसे मांगे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर वो असंभव बातें, वो अद्भुत बातें, वो बड़ी बातें इनके जीवन में पूरी हो सके परमेश्वर। इनके लिए असंभव है पिता प्रभु, इनके परिवार वालों के लिए असंभव है पिता, इनके जानने वालों के लिए असंभव है पिता, परंतु ये तुझसे मांगते हैं, तू जीवित और सामर्थ्य और सब कुछ देने में सामर्थ्य है प्रभु। लॉर्ड ये आपसे मांगते हैं पिता, आप इन्हें दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां आपसे जो कुछ भी मांग रहे हैं, मत्ती 7 उसकी 7वीं आयत
के अनुसार वो आज उनके जीवन में पूरा हो जाए पिता। प्रभु ये मांग रहे और आप इन्हें दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी ये मांग रहे अपने सक्सेस के लिए, आप इन्हें सक्सेस दीजिए। मांग रहे अपने कर्ज से छुटकारे को, कर्जे से छुटकारा दीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा, आज उस छुटकारे को कीजिए प्रभु। आज इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जब जॉब को मांग रहे जॉब दीजिए परमेश्वर। लाइफ पार्टनर को मांग रहे आप अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु। अच्छा भविष्य आपसे मांग रहे अच्छा भविष्य दीजिए प्रभु। रिश्तों में दूरियां उसके एक होने के लिए प्रार्थना कर रहे वो मांग रहे हैं यीशु मसीह वो पूरा कीजिए प्रभु जी। संतान की आशीष मांग रहे प्रभु वो पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। मांग रहे हैं प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु वो बातें जो असंभव है, हम नहीं जानते कि आज की सुबह में आपसे क्या मांग रहे हैं, परंतु यीशु आपके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं, आपके कान उनके मांगने की ओर लगे हैं पिता। यीशु आज वो बातें पूरी कीजिए परमेश्वर। यदि अपने चंगाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर मांग रहे यीशु के नाम से चंगाई इनके जीवन में बहने लगे, अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दीजिए। इनकी रुकावटों के लिए ये मांग रहे प्रभु, उससे रुकावटों से आजाद होने के लिए ये मांग रहे प्रभु। रुकावटें, वो बाधाएं, वो बंधन यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए, टूट जाए पिता परमेश्वर। यदि इनके जीवनों में कोई भी बैरियर है प्रभु जी, कोई भी बाधा एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है प्रभु, वो बाधा है, वो बैरियर टूट जाए पिता परमेश्वर और सारे न्यू डोर्स इनके लिए ओपन होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर कि आपने इनके मांगने के अनुसार इससे बढ़कर आपने इनके लिए किया है परमेश्वर। एलिशा की तरह प्रभु इन्हें आप बड़ा मांगना सिखाइए प्रभु जी। प्रभु ये अपने बच्चों के अच्छे और बेस्ट भविष्य के लिए मांगने पाए पिता, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनकी ब्राइट लाइफ के लिए परमेश्वर ये आज मांग रहे हैं, आप पूरा कीजिए प्रभु जी। अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में जितने भाई बहनों ने अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखा है, कमेंट बॉक्स में दिया यीशु एक एक प्रार्थना निवेदन को पिता, हम मांगते हैं कि आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। प्रॉब्लम्स को दूर करें, हर एक जो भी समस्या इनके जीवन में है, जो भी संकट है, विपत्तियां है, उदासी है, निराशा है, परेशानियां, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते इस समय जितने लोग बीमार और अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं पिता अपनी चंगाई को, यीशु इनके मांगने के अनुसार आप इनके जीवन में चंगाई दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम से आपके बेटे बेटियां जो रोग में है, पीड़ा में है पिता, बीमारियों में है पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, वो बीमारियां चली जाएं, कोरोना वायरस चला जाए, हर एक दर्द चला जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों के कामों को सफल करें, जहां कहीं भी जाएं आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। इनके बच्चों को आशीष दे, इनके घर घराने को आशीष दे, सुख शांति समृद्धि और बरकत इनके परिवार में, इनके जीवनों में होने पाए। धन्यवाद। एक एक जन आपके नाम से आशीषित हो और प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।